दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से बलेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं तब से नेपाल की लगातार चर्चा हो रही है और एक बार फिर से नेपाल को लेकर पूरे विश्व में चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि नेपाल का पूरा जो सिस्टम है बलेन शाह ने बदलना शुरू कर दिया है। इससे पहले मैं बलेन शाह के फैसलों पर बात करूं, सबसे पहले नेपाल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम नेपाल के बारे में जान लेंगे, इसका संक्षिप्त में थोड़ा इतिहास जान लेंगे, तब हम जब बलेन शाह के फैसलों पर बात करेंगे तो आपको पूरा जो नेपाल का सिस्टम है समझ में आएगा। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि अभी पूरी दुनिया में 2026 चल रहा है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नेपाल में अभी 2083 चल रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर विक्रम संवत लागू है। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। कहा जाता है कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो कभी ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं रहा, जो कभी गुलाम ही नहीं हुआ। साल 1768 में नेपाल का पहली बार एकीकरण किया गया और हम सुगौली की संधि को कैसे भूल सकते हैं। 1816 में सुगौली संधि के तहत नेपाल भारत की सीमाओं का निर्धारण किया गया। सुगौली संधि के 100 साल बाद 1923 में नेपाल एक स्वतंत्र देश बना। इसके बाद साल 1951 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होती है, वो भी भारत के सहयोग से पहली बार नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होती है। नेपाल में 240 साल तक शाह वंश का शासन था। साल 1951 में पहली बार भारत की मदद से नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन ये शुरुआत पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से थी। इसके बाद 28 मई 2008 को नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जिससे 240 साल पुराना राजतंत्र समाप्त हो गया। लेकिन 20 सितंबर 2015 को वो दिन आया जिसका सपना नेपाल कई सालों से देख रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2015 में नेपाल में संविधान लागू हुआ। कहा जाता है कि 2015 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जैसे ही नेपाल में संविधान लागू हुआ उसके बाद नेपाल लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। लेकिन अब एक बार फिर से नेपाल की चर्चा शुरू हुई बलेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद। दोस्तों आपको बता दें, बलेन शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये काठमांडू के मेयर थे, रैपर से नेता बने हैं। इनकी एक पार्टी आरएसपी है। जेनजी आंदोलन का नेतृत्व कहा जा रहा है इन्होंने किया था। जैसे ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तुरंत नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और वहाँ के गृह मंत्री को गिरफ्तार भी कराया। लेकिन एक बार फिर से नेपाल अपने फैसलों के लिए चर्चा में है। दोस्तों सबसे पहले आप इस बड़ी हेडलाइन को देखिए, इसे देखिए, ये समझने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा नेपाल में पहली बार हो रहा है। नेपाल सरकार ने दलित और हाशिए पर रहे समुदायों के खिलाफ दशकों से जो भेदभाव हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उसके लिए नेपाल सरकार ने माफ़ी मांगी है। पीएम बलेन शाह के नेतृत्व में 100 सूत्रीय सुधार एजेंडा लागू हो चुका है। 15 दिनों में सरकार की ओर से माफ़ी जारी होगी और सामाजिक न्याय, समावेशन, उत्थान के विशेष कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। इसे दलित आंदोलनों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बलेन शाह यही नहीं रुके, बलेन शाह अब पूरे नेपाल का सिस्टम बदलने जा रहे हैं। बलेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही शिक्षा माफियाओं को तुरंत टारगेट किया, शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी है। बलेन शाह सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि 15 दिनों के अंदर कोचिंग सेंटर पर बैन लगा दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करना होगा। इसको लेकर आदेश जारी हो गया। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है छात्र राजनीति पर बैन। बलेन शाह ने छात्र राजनीति पर नेपाल में प्रतिबंध लगा दिया है। कह दिया है कि जो छात्र है वो नेतागिरी नहीं कर सकता, सिर्फ वो पढ़ाई करेगा, नेतागिरी करे लेकिन पढ़ाई करने के बाद। तो बलेन शाह इस समय शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो
5वीं कक्षा के बच्चों का पारंपरिक एग्ज़ाम हुआ करता था, अब वो एग्ज़ाम भी नहीं होगा। कक्षा 5 तक के बच्चों का कोई भी पारंपरिक एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ तक कि सरकार ने देश भर में विदेशी नामों से चल रहे स्कूलों जैसे ऑक्सफोर्ड, सेंट जेवियर्स आदि को अपने नाम बदलकर स्थानीय पहचान अपनाने का निर्देश दिया। ये फैसला राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है। तो काफ़ी हिस्टोरिक निर्णय ले रहे हैं, काफ़ी हिस्टोरिक डिसीजन, बोल्ड डिसीजन बलेन शाह ले रहे हैं। शिक्षा को वो दुरुस्त कर रहे हैं, शिक्षा को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और सालों तक जो नेपाल में दलितों के साथ भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसके लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और ये बताता है कि बलेन शाह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। नेपाल की पूरी जो व्यवस्था है उसे वो एकदम दुरुस्त करने जा रहे हैं। बलेन शाह नेपाल में जो फैसला ले रहे हैं, हमारे देश में भी उसकी तारीफ़ हो रही है। एक सोशल मीडिया के यूज़र लिखते हैं इसको लेकर कि बलेन शाह ने कॉलेजों में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर रोक लगा दी है। ये फैसला बेहद सराहनीय है। शिक्षा संस्थानों में केवल पढ़ाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के नाम पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजों में गुंडागर्दी होती है। पढ़ाई और शोध अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 2007 में यूपी की तत्कालीन सीएम आदरणीय बहन मायावती जी ने भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर रोक लगा दिया था। लुक्खा टपोरियों को पढ़ाई करने पर मजबूर कर दिया। परीक्षा में नकल करने पर कठोर कार्रवाई पर पाबंदी लगाई। यूपी में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 40% प्लस आने लगा। नकल करने वाले लुक्खा टपोरी मवाली लोग फेल होने लगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने भी ऐसा यूपी में करके दिखाया है। बहन जी ने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर 2007 में रोक लगाई थी और कहा जा रहा है कि नेपाल में इस तरह का मॉडल शुरू हो गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी का मॉडल नेपाल में शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग क्रेडिट दे रहे हैं। वहीं इस समय खान सर का भी एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो नेपाल है इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहाँ पर बाबा साहेब का संविधान नहीं लागू था। वहाँ पर कोई संविधान इस तरह से नहीं लागू है। आज हमारा देश इतना आगे इसलिए है, जो कुछ भी है वो बाबा साहेब की संविधान की वजह से है। खान सर का एक बयान वायरल है, इसमें कह रहे हैं वो बेटियों को पढ़ाना इतना आसान ना होता अगर भारत में डॉक्टर बाबा साहेब का लिखा संविधान ना होता। तो यहाँ खान सर सीधे सीधे बाबा साहेब के संविधान को श्रेय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आज हमारा देश अगर इतना आगे है, हालांकि अब देश को पीछे धकेला जा रहा है। सोच के देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश में संविधान ना लागू होता तो क्या हमारा देश इतना आगे बढ़ पाता? क्या महिलाएं शिक्षा हासिल कर पाती? तो देश अगर आज इतना आगे है तो उसमें संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। और नेपाल इसलिए पीछे है क्योंकि नेपाल में बाबा साहेब नहीं थे, बाबा साहेब का संविधान नहीं था। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बाबा साहेब से नफ़रत करते हैं, बाबा साहेब के संविधान से नफ़रत करते हैं। उन्हें शायद संविधान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जिस दिन संविधान सही तरीके से पढ़ लेंगे, बाबा साहेब से नफ़रत करना छोड़ देंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बलेन शाह जिस तरीके से बोल्ड फैसले ले रहे हैं, बलेन शाह के इन तमाम फैसलों को आप लोग कैसे देखते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।